जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पहले अपनी जो है बहुत दिनों से जो है क्लासें नहीं आ रही थी, अब रेगुलर क्लासें भी चल रही है और गाइडेंस के आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे सबसे गाइडेंस के वीडियो भी अब जो है आपको रेगुलर मिलेगी। और एक खास बात जो है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर तो आप लोगों को गाइडेंस के वीडियो मिलेंगे सही, लेकिन आप लोगों के लिए जैसे बहुत पर्सनली जो छोटी छोटी समस्या होती है, एक यूं मान के चले कि मानसिक तनाव को पैदा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और कई बार तो वह चिंताएं खुद के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वह हमें असफल तक बना देती है। और वैसे मेरे पास जितना भी जो मुझे अनुभव है या फिर जितना मैं चीज़ों सीख पाया हूँ, उन चीज़ों के हिसाब से और जितना भी मैंने आस-पास के परिवेश में देखा है, जिनसे जो मुझे मैंने अनुभव लिया है, उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उमाशंकर पंचोली व्लॉग जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को जो है सर्च करेंगे उमाशंकर पंचोली व्लॉग तो मिल जाएगा। वहाँ हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, टारगेट सीरीज़। उसमें जो है किस प्रकार एक बिल्कुल जो सामान्य अभ्यर्थी होता है, जिसे शून्य से तैयारी करता है, उसे पता भी नहीं होता है कि आगे तैयारी में कितनी बाधा आएंगी, कितनी चुनौतियां आएंगी, किस प्रकार वो तैयारी करेगा, फिर किस तरह सफलता तक जा सकता है, क्या क्या गलतियों से बच सकता है। उन गलतियों को, उन चीजों को लेके एक मोटिवेशन सीरीज चलाई है, टारगेट सीरीज। तो आप लोग जो है उमाशंकर पंचोली व्लॉग को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहां भी जरूर देखें, ताकि आप लोग सप्ताह में 2 वीडियो मिलेंगे आपको 4 से 5 मिनट के, ताकि आप एक मोटिवेशन चीज, कुछ न कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सकारात्मक बातें आप सीख सकें। फिर वो आपके वेब पे निर्भर करता है कि आप उन्हें खुद के जीवन में कितना अप्लाई कर पाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो भी व्यक्ति स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है और 2025 में स्कूल व्याख्याता बनना चाहता है, तो 1-2 बातें ऐसी है कि अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो कोई भी व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। इसलिए इस वीडियो को, क्योंकि जिस प्रकार मैंने तैयारी की थी और जो चीज़ें मैंने देखी है, वो चीज़ें जो अनुभव किए और उनकी जिस वजह से आज मैं सफल हो पाया पहले प्रयास में। तो अगर बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता है, वो अभी भी कमेंट, पिछले वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे तैयारी को लेकर, सर समय 6 महीने समय बचा है, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। और यही वो चीज़ें जो एक व्यक्ति को सफल बना सकती है। और यही वो बात रहेगी, अगर उसको नहीं, आप नहीं मानते, तो फिर आपकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आप असफल हो सकते हैं। विशेषकर बात करेंगे ओनली स्कूल व्याख्याता को लेके। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पहली बार इस वीडियो को, इस चैनल पे आए होंगे। तो साहित्य शिखर क्लासेस जो है, इसका कोई ऑफलाइन बैच नहीं है, ये यूट्यूब चैनल है और इस पे आप लोगों को जो है मोटिवेशनल और गाइडेंस के वीडियो मिलते हैं। और स्कूल व्याख्याता को लेके फर्स्ट ग्रेड का जो है हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है, ठीक है। हिंदी को लेके हमने फर्स्ट ग्रेड को लेके पूरी तरह निःशुल्क कोर्स चला रखा है यूट्यूब पे। और फर्स्ट पेपर को लेके भी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। और सेकंड, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी का पूरी तरह कोर्स निःशुल्क चला रखा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी की मांग थी, तो फिर हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए निःशुल्क नहीं है, टेस्ट सीरीज पेड है। लेकिन एक खास बात ये कि पूरी तरह ये 1 जून तक 1 जून तक आपके लिए ये टेस्ट सीरीज चलेगी। और इसमें स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर और स्कूल व्याख्याता का सेकंड पेपर का है हिंदी, इसको लेकर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारा टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट पेपर मात्र 121 रुपए में और सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर जो है मात्र 99 रुपए में। कोई भी कोचिंग संस्थान आपको 121 रुपए में डेली डेली के टेस्ट नहीं देगा, वो भी 1 जून तक, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हमें हिंदी की भी ज्वाइन करनी है, हमें फर्स्ट पेपर की भी ज्वाइन करनी है, तो आज ही साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां जाके यस टेस्ट सीरीज का मैसेज कर दें, आप लोगों को क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, आप उस पर शुल्क जमा करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब पर टेलीग्राम पर होगी, कोई ऐप नहीं है साहित्य शिखर क्लासेस का, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों को जो सही लगे। बाकी अगर कोई भी कोचिंग संस्थान, अगर आपको एक से एक, जैसे आपको टेस्ट मिलेंगे तो कितने, 5, 7, 8 टेस्ट मिल जाएंगे 121 रुपए में, कोई भी कोचिंग संस्थान देगा तो। लेकिन साहित्य शिखर क्लासेस आपको डेली शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा, बाकी डेली टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, है ना। और डेली टेस्टों में 20 क्वेश्चन होंगे, टेलीग्राम पे होगा डेली। और हिंदी की भी इसी तरह पूरा कोर्स होगा। सेकंड फर्स्ट गेट सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए मात्र 99 रुपए में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मुख्य रूप से व्याकरण करवाई जाएगी, काव्य शास्त्र करवाई जाएगी, इसके अलावा आप हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाएगा, ठीक है। अब चलें आगे। आज की वीडियो में जिस प्रकार जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ग्रेड के अगर 2025 में चयन लेना चाहते हैं, तो 2 प्रमुख रूप से बातें उनको ध्यान रखना जरूरी है। और वो 2 बातें ऐसी कौन सी है? राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है और उस पर जाने के लिए 2 बातें जो बेहद जरूरी है। और बहुत सामान्य बातें हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन वो सामान्य बात ही हमें विशेष बना देती है। और विशेष
होने के बावजूद भी लोग उसे अप्लाई नहीं करते, फिर असफल हो जाते हैं। पहला, धैर्य प्लस मन को एकाग्र रखना। अब देखो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धैर्य नहीं है हमारे मन में और मन एकाग्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने पद नहीं बढ़ने के लिए, भाई पद नहीं बढ़ेंगे उसको लेके जो कमेंट आ रहे हैं उसमें सिर्फ बहुत सारे 2-3 कमेंट तो इस बात को लेके कि सर 6 महीने हमारे पास है, क्या हम सफल हो सकते हैं, क्या क्या हम तैयारी करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? एक चीज बताइए, 6 महीने कम होते हैं क्या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए? एक का कमेंट तो ये था कि मैंने कमेंट पढ़े थे कि सर जो है 6 महीने में तो कोई भी सफल नहीं हुआ, मैं खुद हुआ हूँ। आप लोग को ले बता दूं कि 3 महीने, अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह इसलिए लगेगा क्योंकि 3 महीने, जो जिनको लगता है कि 6 महीने में ही सफल नहीं हो जा सकता, वो 3 महीने में कैसे हो सकता है? उसका रीजन ये कि चलो मैंने रीट की तैयारी की थी, ठीक है, उसके वजह से मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा बहुत तैयार था। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि जो सेकंड पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, काव्य शास्त्र आता है, व्याकरण आता है, ये कुछ भी मैंने जो है पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ये चीजें मैंने मात्र रचनाएं जो आती है ये सब मैंने किस में तैयारी की थी, इन 3 महीनों के अंदर तैयारी की थी। लेकिन इन 3 महीनों में कितने घंटे पढ़ा था मैं? 16 घंटे औसत। अब ये चीज सोच के देखिए कि अगर 8 घंटे डेली के हिसाब से देखते हैं तो ये 3 महीने कितने महीने हो गए मेरे लिए? 6 महीने हो गए। और अभी आपके पास 6 महीने, अगर आप 6 महीने अगर 10 घंटे भी तैयारी करते हैं तो ये 6 महीने आपके लिए कितने महीने हो जाएंगे? लगभग 10 महीने हो जाएंगे। तो 10 महीने में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसे एक व्यक्ति क्रैक नहीं कर सकता? किया जा सकता है ना। तो फिर हम इस चीज को लेके अभी तक विचलित हो रहे हैं, जबकि आप एक राजपत्रित अधिकारी वाली पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ये, आप मन को एकाग्र रख ही नहीं पा रहे। सारी समस्याओं का जड़ मूल क्या है? ये मन को एकाग्र न रख पाना। और जब तक आप मन को एकाग्र नहीं रखेंगे, जब मैंने इन 3 महीनों में तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो फिर इन 3 महीनों के अंदर सोशल मीडिया, घर वालों से बातचीत और यूँ मान के चलिए कि बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया था। आप लोगों को इन चीज़ों के 3 महीनों में मैंने किस प्रकार तैयारी की थी या पर्सनली क्या डेली रूटीन रहा था, इसके बारे में जानना है तो उमाशंकर पंचोली व्लॉग पे देखना। मैंने मेरे एक-एक दिन की एक-एक बात बता रखी है कि मैंने उन 3 महीनों में एक-एक दिन कैसे निकाला था, ठीक है? तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, इन 3 महीनों में भी व्यक्ति जो है सफल हो सकता है, स्कूल व्याख्याता बन सकता है। तो सबसे बड़ी हमारी कमी होती है, हम मन को एकाग्र रख ही नहीं पाते। हम स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं और फिर हमें लगता है कि हर हर दूसरे दिन हम विचलित हो रहे हैं। तो सबसे पहले जिन जिन अभ्यर्थी के मन में डाउट हो, अगर आप 4 महीने भी आपके पास हो ना, मैं तो ये कहूंगा जो फर्स्ट बार तैयारी बिल्कुल फ्रेशर अगर है तो वो 6 महीने में कर सकता है। हाँ, अगर आपने, और जो अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसने बीएड, एमए करके आया है, वो तो कम से कम उसने कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी तो पहले से की होगी। तो थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत उसके नॉलेज में होगा ही सही। आपको करना क्या है? आपको बस एक टॉपिक वाइज़ अपना टाइम टेबल सेट करके पाठ्यक्रम के हिसाब से इन 3 महीने, 6 महीने में पढ़ाई करनी है। तो क्यों नहीं हो पाएगा? आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, ये चीज़ें तो जब मन एकाग्र हो जाएगा, जब हम धैर्य रख लेंगे, तो दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा पाठ्यक्रम और प्लस रिवीजन। ये रामबाण है सफलता के लिए। क्योंकि अभी टेलीग्राम पे जो है बहुत सारे मैसेज इस बारे में भी आ रहे थे कि सर जो है मैंने मेरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं जैसे टेस्ट देती हूँ या देता हूँ तो मेरे उतने रैंक नहीं आती, मेरे उतने मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है बताइए? रिवीजन। क्यों? हम पढ़ते बहुत कुछ है, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ बहुत कुछ रहे, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हमने एक बार रिवीजन कर लिया, ठीक है, वो रिवीजन नहीं होता है। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देखिए रिवीजन कैसा होता है। डेली रिवीजन होता है, साप्ताहिक रिवीजन होता है, ठीक है, इसके अलावा मासिक रिवीजन होता है। और इस प्रकार 3 बार जब आप किसी टॉपिक का रिवीजन करते हैं तब जाके वो कहीं ना कहीं आपके यूं मान के चले कि आपके दिमाग में चीजें स्थायी रूप से बैठने लग जाती है। और हम सोच रहे हैं कि ठीक है, हमने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, अब तो क्या ही है। फिर हम असफल होते हैं, तब हमें लगता है कि सर हम जो है हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम असफल क्यों जा रहे हैं? इस चीजों की वजह से हो रहे हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये जो है आपने जो दो दो चीजें बताई है ये हम अच्छे तरह से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी नहीं हो पा रही, तो फिर आपका कोई ना कोई रीजन इन्हीं से संबंधित ही निकलेगा, ये देख लीजिए। तो ये धैर्य रखिए, मन को एकाग्र बनाइए, इन चीजों से बाहर निकलिए, पदों से बाहर निकलिए, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, डेट से बाहर निकलिए, एग्जाम डेट में होगा नहीं होगा, और 6 महीने 5 महीने से बाहर निकलिए, तैयारी कर देना स्टार्ट कीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। बस ये कि पूरे डेडिकेट होके, पूरे मोटिवेट होके तैयारी में लग जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।
और आज यूँ मान के चलें कि राजपत्रित अधिकारी की जो पोस्ट है, ये 2025 में अगर जिस भी अभ्यर्थी को लेनी है ना, वो अभ्यर्थी अपना इन चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करेगा। अगर आप कर रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं आपको जो है इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। पर अगर आज भी आप अब इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर खुद को मोटिवेट करके कि नहीं सर, अब मैं पूरी तरह डेडिकेट होके तैयारी करूँगा, तो ये देखना कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है? और इसी तरह अगर आपको और भी डाउट तो भले कमेंट करें, उस पे वीडियो बनाकर बात कर लेंगे, लेकिन खुद को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें और तैयारी में लग जाइए। 2025 से अगर ये चला गया तो फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब आपका सिलेक्शन होगा। और 8वां वेतन आयोग आप लोगों को सुना ही होगा ना, 8वां वेतन आयोग। तो एक बार सरकारी कर्मचारी बन जाइए, फिर 8वें वेतन आयोग के बाद देखिए आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। अपनी पुश्तैनी गरीबी होगी ना जो भी सारी, सब निकल जाएगी, यूँ मान के चलिए। ठीक है? तो मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रहें और तैयारी कर देना स्टार्ट कीजिए और बिना किसी भी डर चिंता के। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने 10-10 घंटे पढ़ाई कर ली, 6 महीने भी। ठीक है? और बहुत सारे अभ्यर्थी जो टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, उनको यही कि साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। यस टेस्ट सीरीज के नाम से मैसेज कर दें। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो बता देना। केवल ये एक चीज़ की कमी है हमारे पास कि हमारे पास जो है कोई भी जो है ऐप नहीं है बस। टेलीग्राम ग्रुप पे होगी और डेली टेस्ट सीरीज चलेगी, डेली 20 क्वेश्चन के आपके टेस्ट होंगे। इसके लिए व्याख्याता कि फर्स्ट पेपर को लेके भी और सेकंड पेपर को लेके भी। सेकंड पेपर केवल हिंदी के लिए है और फर्स्ट पेपर तो आप सभी खरीद सकते हैं और मात्र ₹121 में। तो मेरा ये मानना है कि सभी को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।